हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और वो लोग जिनका एडमिशन हो गया है उनको मैं देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। आपका वेलकम है DU लॉ फैकल्टी में। CLC में तो मैं खुद ही हूँ, आप मेरे से पर्सनली भी मिल सकते हैं। और वैसे भी LC1 LC2 भी इज़ नॉट क्वाइट फार फ्रॉम CLC, सो वी कैन मीट एनी टाइम, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस में हल्का सा जो स्लाइड चेंज किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे तो उनको भी मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो मैं आंसर उनको दे चुका हूँ, पर सबके लिए वो बेनिफिशियल हो सकते हैं। रिजल्ट आया है, कोई जैसे लास्ट ईयर तक वो एक लिस्ट पब्लिश करते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सबको लॉगिन में जाके अपने चेक करना रहेगा। तो एग्जैक्ट कट ऑफ थोड़ा सा बताना मुश्किल है, लेकिन जैसा मेरे बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है उनसे मैंने कंफर्म किया है, तो जो कट ऑफ है वो 235 प्लस है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट तो डिक्लेयर हो गया, अब आपको आगे करना क्या है। ये देखिए, हाफ बैटल वॉन है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, पर थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कौन कौन से आपको अपलोड करने रहते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स तो इसी पे हो रहे थे कि भाई सर हमारा डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस आ रहा है, तो भाई वो आएगा जब आपने प्रोसेस कर दी है। 21 तक की आई थिंक उन्होंने डेट दी है। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और कोई भी अगर उनको एनोमली लगेगी तो आपकी ईमेल आईडी पे वो आपको रिवर्ट करेंगे। मेरे भी डॉक्यूमेंट्स में आई थी तो उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैंने उनको ईमेल पे रिप्लाई कर दिया, तो वो सॉर्ट आउट हो गई। क्वेश्चन 2-3 लोगों के थे। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी गस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। अगर वो गस्टेड ऑफिसर आपके आसपास नहीं है तो MLA से भी बनवा सकते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो लोगों ने काउंसलर से भी बनवाए हैं। ठीक है, तो MLA या काउंसलर से आप अपना ये बनवा सकते हैं। ठीक है, चलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो गई। फ़ोटो, सिग्नेचर, स्कोर कार्ड, DOB, 12th सर्टिफिकेट, ये तो सबके पास होता ही है। ठीक है, अब बात है इन दोनों क्वेश्चन में। जिनके पास DU के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना DU का एनरोलमेंट नंबर, ID कार्ड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बहुत से लोगों के पास अभी नहीं है, तो उन्होंने अंडरटेकिंग अपलोड कर दी है। तो उनका सबसे बड़ा सवाल था कि कितना टाइम वो हमें देंगे अपलोड करने की। देखिए, ऐसा एज सच कोई टाइम उन्होंने ना फिक्स नहीं कर रखा है, बट नॉर्मली सफिशिएंट टाइम दे देते हैं। ऐसा मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि आपको 15-20, लेकिन नॉर्मली माइग्रेशन सर्टिफिकेट आने में आई डोंट थिंक कि 15-20 दिन से ज़्यादा लगते हैं। कोई भी कितनी भी यूनिवर्सिटी कैसे भी हो तो महीने भर में आ जाता है। उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देगी DU फैकल्टी ऑफ लॉ, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप यूनिवर्सिटी से टच में बने रहें। ठीक है, और एक बात, DV कैसे होगा? देखिए, DV के जो हैं वो ऑनलाइन होने के पूरे चांस हैं। ऐसा उन्होंने कहीं बोला नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर तक भी ऐसा हुआ था। ठीक है, आपको फिज़िकली यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। ऑनलाइन इट इज़ क्वाइट सिंपल, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऑनलाइन होगा। आप जहाँ पे हैं आराम से मज़े से रहें, स्टे करें। हाँ, जो बाहर के हैं वो थोड़ा सा हॉस्टल का अपना देखना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप हैं। ठीक है, मेरे से भी अगर आपको कुछ बात करनी है पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप वगैरह है, उनके लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसको चाहिए होंगे उसको ज्वाइन कर लेना। आपस में लोग बात करते ही रहते हैं। ठीक है, अब बात ये कि DV की भी हो गई, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट सबके पास होगा ही। OBC में थोड़े से डाउट थे, वो लोगों के अब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए अगला फर्स्ट कट ऑफ। देखिए, फर्स्ट कट ऑफ के आपको मैं बता दूं, CLC की 265 के प्लस नहीं है। मुझे जो लास्ट पता लगा है वो 267 का पता लगा है। जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। EWS, OBC, SC ST इनका तो बड़ा मुश्किल है पता करना मेरे लिए। एज द टाइम पासेस हमें पता लग जाएगा, अभी नहीं पता है। और फैकल्टी एज ए होल 235, 236 के आसपास एक कैंडिडेट ने बताया कि उसको LC1 मिला है। ठीक है, तो 267 फॉर CLC एंड 235 फॉर LC1, या फैकल्टी एज ए होल भी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। इससे अगर आपको कुछ सोचना है कि CLC में नहीं हुआ, LC2 में हो गया, LC1 में हो गया, हार्डली मैटर्स एज फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न। ठीक है, सभी टीचर सभी जगह सारे टीचर अच्छे नहीं होते हैं, और अच्छा बुरा कोई टीचर नहीं होता। हमारे मतलब ट्यूनिंग की बात होती है बेसिकली। ठीक है, तो सभी जगह स्टैंडर्ड ऑफ
टीचिंग सब कुछ एक सा है, उसलिए कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। LC1 थोड़ा सा इवनिंग का, आफ्टरनून का होता है, तो एक थोड़ा सा किसी के लिए मैटर हो सकता है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एप्रीहेंशन लोगों की थी, CLC का टाइम 8:30 से 4:30 है। मेरे 2 सेमेस्टर हो गए, आज तक तो हुआ नहीं। ठीक है, आने वाले 4 सेमेस्टर में हो जाए तो मालूम नहीं। तो ये एप्रीहेंशन मतलब बिल्कुल भी कोई इनका कोई बेस नहीं है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक क्लास होती है। ठीक है, 2 बजे के बाद तो होता ही नहीं है। वो ट्यूटोरियल्स रख देते हैं जो कभी होते नहीं। तो ट्यूटोरियल्स क्लासेस जो होती हैं वो ठीक है, टीचर्स से आप वैसे ही मिल लो तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ट्यूटोरियल क्लास कभी नहीं होती है। ठीक है, अब बात हम करते हैं फर्दर रिडक्शन कट ऑफ। अगर मैं केवल जनरल की बात करूं तो पास्ट ट्रेंड के अगर हिसाब से हम देखें तो 2 से 3 मार्क्स गिरनी चाहिए, इससे ज़्यादा के चांस नहीं है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब और क्या बचता है। अब एक बात थी अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन कैसे होगा? बहुत से लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस अभी नहीं मिला, सेकंड मिला है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको पहले एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ ये मत सोचें कि मैं फ़र्स्ट कट ऑफ में ना लूँ। फ़र्स्ट कट ऑफ में जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है उसको सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जहाँ भी एडमिशन आपको मिल रहा है उसको सिक्योर कीजिए। पोर्टल में ही ऑप्शन आता है, ठीक है, डू यू वांट टू अपग्रेड, पर वो अभी नहीं आएगा। पहले आपका एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद वो आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि भाई मेरा अभी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस को मैं चूज़ ना करूँ, लेटर स्टेज में हम देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बी पैराग्मेटिक, आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, और LC2 CLC LC1 सभी एक से हैं एज़ फार एज स्टडीज़ आर कंसर्न, तो उस पर ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एडमिशन लीजिए और आइए यूनिवर्सिटी। जैसे ही आपके एडमिशन एक बार ओवर हो जाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो आपका थोड़ा सा बीच का टाइम बचा है अभी, आप इसमें क्या करें। मेरी तो सलाह ये रहेगी, आप बुक्स को एक बार देखना थोड़ा सा शुरू कर दें। आपका एक बार DV हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता ही है, 15-20 दिन महीने का, तो आप उसमें थोड़ा सा देखना शुरू कर दें, क्योंकि सेमेस्टर बहुत छोटा होता है। 3.5-4 महीने में आपके, जनवरी में मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, अगस्त सितंबर लास्ट से आपकी अगर क्लास शुरू भी होती है, क्योंकि सितंबर में तो हमारा एग्ज़ाम है, तो सितंबर लास्ट से अगर आपके एग्ज़ाम शुरू होती है वही 3-3.5 महीने, फिर आपको दिक्कत होगी। और अभी तो आपने लॉ को इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आया था, है ना। हम तो थोड़ा सा पढ़ के भी आए थे, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, पर कुछ तो पड़ता ही है। ठीक है, तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगा कि आप अभी अपना DV करवा लें, एडमिशन ले लें, और उसके बाद थोड़ा सा बुक्स पे एक बार थोड़ा सा उसको देखना शुरू कर दें, वीडियोज़ वगैरह देख लें थोड़ी बहुत। ठीक है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो मेरे से आप बात कर सकते हैं। CLC में मैं पढ़ता हूँ, अगर आपको वहाँ पे आके पर्सनली बात करनी है तो यू कैन कम, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम पे, ईमेल पे, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में, जहाँ भी आप चाहो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।